मैं हूं माइकल डिसेंटा। इससे पहले वाले एपिसोड में ट्रेवर को पता लगता है कि मैं जिंदा हूं। ट्रेवर अपने कुछ एजेंट्स के थ्रू पता कर मेरे घर पे पहुंच जाता है। मैं और ट्रेवर पूरे 9 साल बाद एक दूसरे से मिलते हैं। मैं ट्रेवर को अपनी पूरी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराता हूं। उसके बाद ट्रेवर पूछता है ट्रेसी कहाँ है, और जिम्मी हमें बताता है कि ट्रेसी फेम एंड शेम शो में गई है। माइकल को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और माइकल ट्रेवर के साथ निकल पड़ता है ट्रेसी को लेने। शो में पहुंचकर मैं और ट्रेवर दोनों वहाँ के जजेस को मारना स्टार्ट कर देते हैं। हम दोनों वहाँ के एक जज को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। फिर हम वापस अपने घर चले जाते हैं। तो चलो आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। कल घर पहुँचने के बाद मुझे डेव नॉर्टन का कॉल आता है और आज मैं डेव नॉर्टन से मिलने आया हूँ। डेव नॉर्टन मुझसे कहता है कि मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी, वो एक काफ़ी बड़ी मुसीबत में है। डेव नॉर्टन मुझसे कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो मैं तुम्हारे सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड सबके सामने ला दूंगा। मजबूरन मुझे उसकी मदद करने के लिए हाँ करना पड़ता है। डेव नॉर्टन मुझे बताता है कि एजेंसी ने एक बंदे को मरा हुआ घोषित कर दिया है, लेकिन इन्हें लगता है कि वो बंदा जिंदा है। इस बंदे का नाम है फर्डिनेंड कैरेनॉफ। डेव बताता है कि इसके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे डेव नॉर्टन को खतरा है। डेव मुझसे कहता है कि तुम्हें एजेंसी में जाके चेक करना पड़ेगा कि क्या ये बंदा जिंदा है या फिर ये सच में मर चुका है। और थोड़ी देर बाद डेव मुझे बेहोश कर देता है ताकि वो मुझे एजेंसी के पास भेज सके। कुछ समय बाद जहाँ पर सारी डेड बॉडीज़ रखी होती है मुझे वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है और कुछ डॉक्टर मेरा चेकअप कर रहे होते हैं। तभी मैं उन डॉक्टर्स को मार देता हूँ और धीरे धीरे करके उस डेड बॉडी के पास पहुँचता हूँ जहाँ पर एजेंसी ने उस डेड बॉडी को रख रखा होता है। फिर मुझे एक बॉडी मिलती है जिस पर फर्डिनेंड लिखा था, लेकिन वो बॉडी एक लड़की की थी। मैं डेव नॉर्टन को कॉल करता हूँ और उसे बताता हूँ कि ये बॉडी उसकी नहीं है। इसका मतलब एजेंसी वाले उसकी इंक्वायरी करने लेके जा चुके हैं। थोड़ी देर बाद मैं उस जगह से बाहर निकल के वहाँ से भाग जाता हूँ और मैं फ्रैंकलिन को मिलने के लिए बुलाता हूँ। मैं फ्रैंकलिन को कहता हूँ कि फ्रैंकलिन को ये शहर अभी के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लॉस सैंटोस की सारी पुलिस मिलकर हमें ढूंढ रही है और अगर किसी को भी शक होता है कि ये चोरी हमने की है तो हम लोग बहुत बुरी तरीके से पकड़े जाएंगे। मैं फ्रैंकलिन को बताता हूँ कि फ़िलहाल मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। मैं उसे बताता हूँ कि FIB वाले मुझसे सारे गलत काम करवा रहे हैं और मुझे धमकी दे रहे हैं, अगर मैंने नहीं किया तो मेरी रिकॉर्ड सबके सामने ले आएंगे। और सबसे बड़ी मुसीबत, ट्रेवर को पता चल चुका है कि मैं ज़िंदा हूँ। फ्रैंकलिन मुझसे कहता है माइकल तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फ्रैंकलिन मुझसे कहता है मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। फ्रैंकलिन मुझसे कहता है तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो मुझे सिर्फ एक कॉल कर देना। और उसके बाद हम दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके अगले दिन मुझे FIB वाले बुलाते हैं और मुझसे कहते हैं तुम्हें फर्डिनेंड को किडनैप कर लेकर आना पड़ेगा। FIB वाले मुझसे सारे काम ज़बरदस्ती करवा रहे होते हैं और इस बीच में काफ़ी बुरी तरीके से फंस चुका होता हूँ। डेव नॉर्टन मुझसे कहता है कि तुम फ्रैंकलिन को कॉल करो और उसे बुलाओ ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके इस किडनैपिंग में। वो मुझसे कहता है कि वो ट्रेवर को पहले से बुला चुका है और ये सुन के मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि मुझे डर है अगर ट्रेवर को पता चल गया मैं FIB के साथ मिला हुआ हूँ तो ट्रेवर मुझे नहीं छोड़ेगा। फिर उसके बाद हम तीनों एक ही जगह पे मिलते हैं ताकि हम तीनों प्लानिंग कर सके। ट्रेवर फ्रैंकलिन से इस दिन पहली बार मिला था। मैं ट्रेवर को फ्रैंकलिन के बारे में बताता हूँ। फिर मैं इन दोनों को प्लान समझाता हूँ। मैं ट्रेवर से कहता हूँ कि ट्रेवर मेरे साथ हेलीकॉप्टर में जाएगा और उस बिल्डिंग के पास पहुँचकर मुझे वहाँ पर ड्रॉप करेगा और फ्रैंकलिन एक दूर बिल्डिंग में खड़ा रहेगा स्नाइपर लेकर, जिससे कि वो एजेंसी वालों को दूर से ही शूट करेगा। उसके बाद हम तीनों इस मिशन के लिए रेडी हो जाते हैं। हम उस बिल्डिंग के ऊपर पहुंचते हैं और ट्रेवर मुझे वहां से ड्रॉप करता है। मैं धीरे धीरे कर उस फ्लोर पर पहुंच जाता हूं जहां पर एजेंसी वाले उसकी इंक्वायरी कर रहे होते हैं। एजेंसी वाले इससे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ही रहे होते हैं, पर अभी तक इसने कुछ भी नहीं बताया होता है। तभी उस बिल्डिंग का कांच तोड़कर मैं उस बिल्डिंग के अंदर एंटर हो जाता हूँ और मैं इस बंदे के सर पर गन रख देता हूँ ताकि कोई भी मुझे शूट ना करे। फ्रैंकलिन भी अपनी स्नाइपर लेके रेडी होता है, इन बंदों को शूट करने लग जाता है और फिर मैं इस बंदे को वहाँ से बाहर खींच लेता हूँ और ट्रेवर हमें ऊपर की तरफ खींचता है। हमारे पीछे काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर्स लग गए होते हैं, लेकिन हम कैसे न कैसे करके वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और कुछ समय बाद हम वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। हम इस बंदे को FIB वालों को दे देते हैं और इसी के साथ हमारा यहाँ पर काम पूरा हो जाता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आज की वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना होगा तो कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।